हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के लिए वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आए हैं। आइए इसको हम किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले अवधारणा समझेंगे, इसको हल करने की विधि देखेंगे। आइए देखते हैं वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है। चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है, वर्ग समीकरण कहलाता है। हम दिए गए चार, यहाँ पर मैं समीकरण लिखा हूँ। इसमें पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स का वर्ग माइनस 16 बराबर 0 है। दूसरा 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ x का अधिकतम पावर 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, अतः ये वर्ग समीकरण है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स का वर्ग ऋण 7x धन 12 इक्वल टू 0 बराबर 0 है, तो यह वर्ग समीकरण है। यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये वर्ग समीकरण है। इसमें अधिकतम घात 2 है, ये वर्ग समीकरण कहलाता है। जिसमें चर राशि का अज्ञात जो शब्द वाला जो राशि होता है, उस वर्ड वाला, उसका अधिकतम पावर क्या होता है 2, ये वर्ग समीकरण कहलाता है। साथ ही साथ ये जो अचर राशि जो है भिन्नात्मक घात से मुक्त होना चाहिए या रूट पावर से मुक्त होना चाहिए, ये वर्ग समीकरण कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि हम वर्ग समीकरण की पहचान हम कैसे करें। जैसे ये दिए गए वर्ग समीकरण, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यह वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स का अधिकतम घात 2 घात के साथ साथ एक्स का एक भिन्नात्मक घात भी प्राप्त हो जाता है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए हम और इसको उदाहरण जैसे देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 का, अध्याय 3 का प्रश्नावली 1 देखते हैं कि इसमें दिए गए समीकरण में पहचानेंगे कि कौन सा वर्ग समीकरण है, कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि हमारा वर्ग समीकरण होता क्या है कि एक्स का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। हमारा पहला समीकरण भी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पहला समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ x का अधिकतम पावर 2 है, अतः ये वर्ग समीकरण है। x का अधिकतम पावर 2 है, साथ ही साथ यहाँ कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें भिन्नात्मक पावर हो, भिन्नात्मक या रूट लगा हो, एक से चर राशि के मान में रूट लगा हो, ऐसा पद नहीं है, यानी ये वर्ग समीकरण है। हम दूसरा को देखते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम x, दोनों पदों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का इधर इंटू होगा तो x क्यूब प्लस 1 बाई 0 हो जाएगा। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। यहाँ x का अधिकतम घात 3 हो रहा है, अतः ये वर्ग समीकरण नहीं है, हमारा दूसरा वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 हो जाएगा। तीसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि अचर राशि x है, इसका अधिकतम पावर कितना है 2 है, और साथ ही साथ x का एक पावर वाला है, यानी ये पूर्ण वर्ग समीकरण है, ये हमारा वर्ग समीकरण है। आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा में है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक्स वर्ग माइनस 3 रूट ऑफ 3 वर्गमूल x धन 2 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसके अतिरिक्त x का न्यूनतम एक और पावर x है जो घात उसका हाफ दिया हुआ है, 1/2, उसमें रूट लगा हुआ है, अतः यह पूर्ण वर्ग समीकरण नहीं है। आइए हम पांचवा को देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण 5 दिया हुआ है। हमारे पास x माइनस 2/x इक्वल टू माइनस x दिया हुआ है। यहाँ x ऋण 2/x इक्वल टू माइनस x बराबर माइनस x दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका लघुत्तम, इसका बटे 1 करके लघुत्तम हमारा x आ जाएगा। x के साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर
-2 हो जाएगा बराबर -x। हाँ, x का वर्ग -2 और ये माइनस x जो -x के साथ गुणा होकर के -x वर्ग हो जाएगा। अब -x को हम इधर लाएंगे तो x का वर्ग और -x² इधर आकर के x² हो जाएगा और ये -2 बराबर इधर 0 हो गया। ये दोनों जुड़ेगा और 2x² -2 = 0 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ x का अधिकतम पावर 2 है, अतः ये वर्ग समीकरण है। हमारा पांचवा भी वर्ग समीकरण है। छठवां पर हम देखते हैं कि छठवां हमें देखिए यहाँ पर क्या है, x का अधिकतम घात 2 है और x का अधिकतम घात 1 है। कोई भिन्नात्मक घात नहीं, √5 में लगा हुआ है, x में नहीं लगा हुआ है, अतः ये वर्ग समीकरण है। सातवां हम देखेंगे, हमारा सातवां क्या कह रहा है। सातवां में हम देखते हैं कि x अधिकतम घात 2 है और x का एक और 100 वाला पद है जिसमें x और 1 है, ये भी हमारा वर्ग समीकरण है। आठवां हम चर्चा करेंगे। आठवां लिखा हुआ है x + y = 10, x + y = 10x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, वो भी सिंगल पावर का, एक घात का दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ x + 5 = 7, ये वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ x का अधिकतम घात 1 है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। 10वां हम देखेंगे कि यहाँ x का यदि मैं अंदर में गुणा करूँ x और फिर इंटू x - 8 है तो x का अंदर में गुणा करूँ तो x² - 8x = 0 हो रहा है, अतः ये वर्ग समीकरण है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली फर्स्ट में हमारा वर्ग समीकरण पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां और 10वां ही वर्ग समीकरण है, अन्य इसमें वर्ग समीकरण नहीं है। इस प्रकार हम इसमें वर्ग समीकरण की पहचान करते हैं कि वर्ग समीकरण कौन कौन सा इसमें से वर्ग समीकरण की पहचान करने के पश्चात आइए हम वर्ग समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे। मूल यानी रूट, उसके हल क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग समीकरण के मूल या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला एक वर्ग समीकरण में लिया था कि x² + 3x + 2। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वो इस वर्ग समीकरण का हल कहलाता है, रूट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं रूट -2 और -1 इसमें मान रख करके देखता हूँ, तो x का मान यदि मैं -1 रखूँ, x = -1 यदि रखूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x का वर्ग यानी -1 का वर्ग प्लस 3 × -1 और +2 = 0। ये क्या करेंगे हम इसको, 1 का वर्ग यानी ऋण का भी वर्ग है, ऋण का 2 घात है तो ये धन हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ +3 और ऋण 1 दोनों गुणा होकर के -3 हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा और धन 2 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ धन 1 और धन 2 दोनों धनात्मक संख्याएं जुड़ करके धन 3 हो जाएगा और ऋण 3 यानी बराबर 0। तो इन दोनों को हम हल कर दिए तो ये 0 आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया, 0 बराबर 0 यानी संतुष्ट कर रहा है। यहाँ हम समीकरण क्या है, संतुष्ट कर रहा है। तो x = 1 इस समीकरण का, ऋण 1 इस समीकरण का मूल है। पुनः हम देखते हैं कि इसमें ऋण 2 रख करके लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 रखेंगे, x² + 3x + 2 दिया हुआ है तो यहाँ -2 अगर हम रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 2 दिया हुआ है। तो इसको हम हल करके देखते हैं कि -2 का वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, 2 घात है माइनस चीज का तो 2 और 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये -2² का हो जाएगा हमारा +4 और यहाँ -3 और ये 2 का गुणा करेंगे तो ऋण और धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी -6 ऋण 6 हो गया और धन 2 है +2 हो गया। यहाँ हमारा 4 और 6 जुड़ेगा, दोनों धनात्मक संख्या वे जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 6, पॉजिटिव में 6 और -6 यानी दोनों घट करके क्या हो गया हमारे पास 0 आ गया। अतः ये दोनों समीकरण के मूल हैं, x बराबर -2 और x बराबर -1 इस x² - 3x - 2 के समीकरण के हल हैं। इस प्रकार ये हमारा हल पता करते हैं। आइए
हम और नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं कि समीकरण के मूल वाला सवाल कैसे। आइए हम वर्ग समीकरण के प्रश्नावली 2 का देखते हैं कि इसमें है क्या है। जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है या नहीं। यहाँ पर हमें जांच करना है, दो समीकरण x का वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों मान दिए गए मान जो है समीकरण के मूल है या नहीं, इसका रूट है कि नहीं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पहला समीकरण हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यानी 2x का वर्ग धन x ऋण 6। यहाँ हमें x बराबर 2 रखना है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर यदि हम देखें कि मूल यदि बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि बराबर है। तो यहाँ 2 गुणित x का वर्ग यानी 2 का वर्ग धन 2 रखेंगे और माइनस 6 रख करके यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 2 और 2 का वर्ग मतलब 4 होता है, धन 2 और ऋण 6, यानी ये हो गया 4 दूनी 8, 8 धन 2 ऋण 6, यानी ये 10 हो गया, 10 में 6 घटा तो 2 आया, यहाँ पर शून्य नहीं आया, 2 आ गया, ये जो कि शून्य के बराबर नहीं, यहाँ बराबर शून्य आना चाहिए, अतः 2 वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, मूल नहीं है। और हम इसमें पुनः x बराबर क्या रखेंगे, ऋण 3 रखेंगे। x बराबर ऋण 3/2 रखने पर, अगर हम 3/2 रख करके देख रहे हैं हमारा मूल यदि बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि समीकरण के मूल है। यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर पहले से दिया हुआ, यहाँ 2 गुणित माइनस 3/2 का वर्ग प्लस x का वैल्यू रखेंगे माइनस 3/2 और माइनस 6। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुणित माइनस का वर्ग यानी माइनस हो जाएगा, 2 बार वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 और 2 का वर्ग यानी 4, 9/4 हो जाएगा। और ये ऋण प्लस और माइनस का गुणा ऋण 3/2 और धन ऋण 6 हमारा प्राप्त ये दिया है। इसके 2 और यहाँ 2 दूनी 4 कटेगा, यानी 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6, 9/2 में 3/2 घटेगा तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए कि 9, यानी 9/2 में 3/2 घटेगा तो यहाँ 6/2 बचेगा, हमारा घट रहा है तो 6/2 ऋण 6, यानी 6/2 3 होता है, 3 ऋण 6 यानी माइनस 3 आ जाएगा, अतः ये भी शून्य के बराबर नहीं आया, अतः दोनों मूल नहीं है। न तो x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है और ना ही x बराबर ऋण 3/2 इस समीकरण का मूल है, दोनों इस समीकरण के मूल नहीं है। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 समीकरण दिया हुआ है, इसका 2 मूल जांच करने के लिए दिया गया है कि x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3 रखना है ना, इसमें से क्या मूल है कि नहीं। जब x बराबर 2 तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बायां पक्ष बराबर, यानी हमारा बायां पक्ष है x वर्ग माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। यहाँ x स्क्वायर का हम रखेंगे 2, 2 का वर्ग और ऋण 4 गुणित 2 रखेंगे धन 4, यानी 2 का वर्ग होता है 4, ऋण ये 4 दूनी 8 धन 4, तो 4 और 4 जुड़ करके 8 हो गया, ऋण 8, 8 में 8 घटा तो शून्य आ गया, अतः ये वर्ग समीकरण के मूल है, बराबर शून्य आ गया, संतुष्ट कर दिया इस समीकरण को, अतः मूल x बराबर 2 समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल हैं। हम पुनः x बराबर -3 रखेंगे, x बराबर -3 रखने पर, x बराबर यदि मैंने -3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, यहाँ -3 का वर्ग, यहाँ पर दिया हुआ है -3 का वर्ग
ऋण 4 गुणित -3 और धन 4, इस पर विचार करें तो यहाँ -3 का वर्ग है यानी 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग 9 हो गया। और यहाँ ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा, हमारे पास धन हो जाएगा। ऋण 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 में अब फिर ये 4 जुड़ेगा, सभी संख्याएं धनात्मक हो गया तो 12 4 16, 16 और 9 25 होता है, 16 और 9 25 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। अतः x बराबर -3 मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। इस प्रकार हम चेक करते हैं, दिए गए वैल्यू को से मान रख करके देखेंगे, जो संतुष्ट करेगा 0 आ जाएगा तो वर्ग समीकरण के हल हैं, अन्यथा हल नहीं है। इस प्रकार ये हम समीकरण को मूल की जांच करते हैं। आइए, यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स आपको सिखा सकूं। धन्यवाद।